नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इस बिल्डिंग को, जो कि आधी अधूरी बनी हुई थी, वास्तु के अनुसार कहाँ कैसे कमी आती है जिसके कारण बिल्डिंग आधी अधूरी रह जाती है, उसके बारे में जानकारी दी कि ये काम करने से आपकी बिल्डिंग पूरी हो जाएगी। और मैंने सेकंड वीडियो में आपको मशीनों के सेटअप के बारे में जानकारी दी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट के बारे में जानकारी दी, क्योंकि इस फैक्ट्री के अंदर बर्तन बनाने का सेटअप लगाया जा रहा है, तो उसमें मशीनों का सेटअप कैसे होना चाहिए उसके बारे में मैंने जानकारी अपने पीछे वाली वीडियो में दी है। और अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि आगे का प्रोसेस आपको कैसे करना है। आपने अपने यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर पैकिंग और स्टोरेज के लिए सेटअप कैसे करना है। आपने अपने यहाँ पर जो पैकिंग के लिए स्टाफ बैठाना है, वो स्टाफ आपका ईस्ट के भाग में, यहाँ पर आपका अपना स्टाफ बैठ जाएगा जो कि आपके बर्तनों की पैकिंग करेगा। और आपने अपने यहाँ पर जो स्टोरेज करनी है, वो स्टोरेज आपने साउथ वेस्ट के भाग में, यहाँ पर इस हिस्से में आपने अपनी स्टोरेज करनी है। स्टोरेज करते हुए आपने ध्यान रखना है सबसे हैवी स्टोरेज, यानी आपके यहाँ जो बर्तन सबसे हैवी होते हैं वो आपने साउथ वेस्ट के भाग में रखने हैं, और जो बर्तन सबसे हल्के होते हैं वो आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग की ओर रखने हैं। आप अपने यहाँ पर बर्तन फर्श के ऊपर रखते हैं तो फर्श के ऊपर भी रख सकते हैं, और रैक लगाते हैं तो आप रैक साउथ वॉल पर और वेस्ट वॉल पर लगाएं। और उसके बाद जो रैक आपने लगाने हैं वो उसी तरीके से रैक आपके आगे वेस्ट से ईस्ट की ओर भी बढ़ सकते हैं और साउथ से नॉर्थ की ओर भी बढ़ सकते हैं। उसमें भी ध्यान रखना है, जब आप रैक वेस्ट वॉल पर और साउथ वॉल पर लगाएंगे तो यहाँ पर जो माल भरना है आपने मैक्सिमम हाइट तक आपने माल भरना है। आपने अपने यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर जो टॉयलेट बनानी है, वो टॉयलेट आपने नॉर्थ वेस्ट के भाग में, यहाँ पर आपने अपने स्टाफ के लिए टॉयलेट्स बनानी है। एक टॉयलेट बनानी है एक बनाओ, दो बनानी है दो बनाओ, और तीन बनानी है तीन बनाओ। आपके यहाँ लेडीज स्टाफ भी होता है, उसके लिए जो टॉयलेट बनानी है वो टॉयलेट आपने अपने यहाँ पर फ्रंट के भाग में बनानी है। अब मैं आपको सेकंड फ्लोर के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जहाँ आपके बर्तनों की पॉलिश होती है, बफरिंग होती है, उसका सेटअप आपने कैसे करना है। क्योंकि जब बफरिंग होती है तो उसके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है, और उसका सेटअप हमेशा ही छत के ऊपर टॉप फ्लोर पर किया जाता है। आपने अपने यहाँ पर वो सेटअप कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको अपने यहाँ पर जो पानी की टैंकी रखनी है, ओवरहेड वाटर टैंक रखना है, वो ओवरहेड वाटर टैंक आपने साउथ वेस्ट के भाग में, यहाँ पर आपने अपना ओवरहेड वाटर टैंक रखना है। आपने अपने यहाँ पर जो जनरेटर रखने हैं, वो जनरेटर आपने टॉप फ्लोर पर छत के ऊपर साउथ के भाग में, यहाँ पर आपने अपने जनरेटर्स रखने हैं। बफरिंग करने के लिए जो आपने अड्डे लगाने हैं, वो अड्डे किस प्रकार से लगाने हैं। यहाँ से आपका एक अपना पार्टीशन आ जाएगा, और ये आपका अपना कंप्लीट एक हॉल बन जाएगा। इसमें जो आपने अड्डे लगाने हैं, वो अड्डे इस प्रकार से लगाने हैं कि लड़के जो काम करें उनका फेस ईस्ट की ओर होना चाहिए या वेस्ट की ओर होना चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है, जो आपकी अपनी वेस्ट वॉल है, वेस्ट वॉल पर यहाँ पर आपका अपना एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, और उसके ऊपर आपके अपनी पॉलिश के लिए अड्डे लग जाएंगे, और जो आपके लड़के बैठेंगे वो आपके अपने वेस्ट की ओर फेस करेंगे। ऐसे ही आपने अपने यहाँ पर बीच के भाग में भी अड्डे लगाने हैं, और वो अड्डे इस प्रकार से लगेंगे कि एक यहाँ पर लग जाएगा ऐसे। जितना स्पेस आपको मिलता है, जितने अड्डे आपने लगाने, यहाँ पर जो लड़के बैठेंगे वो ईस्ट की ओर फेस करके बैठेंगे, और ऐसे ही अड्डे आपके यहाँ पर भी लग जाएंगे। और यहाँ पर जो आपका लड़के बैठेंगे वो आपका वेस्ट की ओर फेस करके बैठेंगे। बीच के भाग में आपकी अपनी एक दीवार आ जाएगी, पार्टीशन आ जाएगा। ऐसे ही आप ईस्ट के भाग में भी आप अपने अड्डे लगाएं। यहाँ पर आपके लड़के जो बैठेंगे वो ईस्ट की ओर फेस करके बैठेंगे। एक गेट आपने ईस्ट के भाग में यहाँ देना है, और दूसरा गेट आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर देना है।
यहाँ से आपके लड़के अंदर आएंगे और यहाँ से भी आपके लड़के अंदर आएंगे। ऐसे ही आपके यहाँ पर भी आपके अपने अड्डे लग जाएंगे और यहाँ पर भी जो लड़के बैठेंगे उनका फेस भी ईस्ट की ओर होगा। आपके यहाँ जो अड्डे लगते हैं इनसे बहुत सारी डस्ट उड़ती है और उसके लिए एक डस्ट कलेक्टर भी बनाया जाता है। हर मशीन के ऊपर आपकी एक अपनी चिमनी लग जाती है जो डस्ट को यहाँ से उठाती है और डस्ट कलेक्टर के अंदर डस्ट को इकट्ठा कर देती है। वो डस्ट कलेक्टर आपने नॉर्थ के भाग में यहाँ पर आपने अपना डस्ट कलेक्टर लगाना है और आपने अपने यहाँ पर जो लेबर के लिए टॉयलेट बनानी है वो टॉयलेट भी आपकी टॉयलेट के ऊपर ही बन जाएंगी, यानी नॉर्थ वेस्ट के भाग में आपके अपनी टॉयलेट्स बन जाएंगी। आपके यहाँ वेल्डिंग का भी काम होता है। वो वेल्डिंग मशीन आपने कहाँ लगानी है? वो वेल्डिंग मशीन आप ईस्ट साउथ ईस्ट के भाग में एक मशीन लगानी है, एक लगाएं, दो लगानी है, दो लगाएं और तीन लगानी है, तीन लगाएं, चार लगानी है, चार लगाएं। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। आपके यहाँ जो लड़के काम करते हैं वो हर रोज़ रात को आपके यहाँ से या तो नहा कर जाते हैं या हाथ पैर अच्छे तरीके से धो कर जाते हैं। वैसे तो ज़्यादातर फैक्ट्रियों में लड़के नहा कर जाते हैं। उनके लिए जो नल लगाने हैं, जो नहाने का एरिया बनाना है, वो आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग की ओर बनाना है। यहाँ पर आपके अपने नल लग जाएंगे। जितने आपको रिक्वायरमेंट है, एक नल लगाना है, एक लगाएं, दो लगाने हैं, दो लगाएं, चार लगाने, चार लगाएं। इस प्रकार आपने अपने नल नॉर्थ ईस्ट के भाग की ओर लगाने हैं। इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पर नल लगाएं तो यहाँ का फर्श का लेवल किसी भी कीमत पर ऊंचा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। जो आपकी टॉयलेट्स नॉर्थ वेस्ट के भाग में बनेंगी, ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, यहाँ पर भी टॉयलेट का फर्श का लेवल अंदर के फर्श के लेवल से किसी भी कीमत पर ऊंचा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। आपने अपने यहाँ पर लड़कों के लिए जो पीने का पानी रखना है वो आपने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के भाग में रखना है। इस प्रकार आप अपने यहाँ पर बर्तन बनाने की फैक्ट्री का सेटअप कर सकते हैं। जो बातें मैंने आपको बताई है, इस तरीके से आप अपनी फैक्ट्री का सेटअप करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी फैक्ट्री हमेशा ही बढ़िया चलेगी। आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। आपने अपनी इस फैक्ट्री को बनाने के लिए और मशीनों का सेटअप करने के लिए और माल भरने के लिए आपने कोई लोन लिया हुआ, बैंक लोन लिया हुआ है या मार्केट से हाथ उधारा पैसा लिया हुआ है, तो मेरा अपना ये मानना है कि आप सेटअप इस तरीके से कर लेते हैं तो आपका सारा कर्ज उतरता चला जाएगा और आपके यहाँ हमेशा ही वर्किंग दिन प्रतिदिन बेहतर होती चली जाएगी। हमारे फादर द्वारा लिखित पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है और इस पुस्तक को प्रिंट कराकर समाज में बांटा, जिससे कि समाज वास्तु के प्रति जागरूक भी हुआ और इस पुस्तक को पढ़कर उन्होंने लाभ भी उठाया। हमारी भी यही इच्छा है कि आप इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ उठा सकें। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।